अपनी वजह से किसी की जान बचती है ना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बता दें कि आज के समय में युवा या फिर कोई भी अगर मान ले कि कोई किसी दूसरे की पीड़ा है और हम लोग उसको ये समझकर नकार देते हैं कि उनकी पीड़ा है या वो परेशान है, उनकी परेशानी हम क्यों झेलें। तो ऐसे भी युवा हैं जो आज दूसरों की मदद करके इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, और ऐसे युवा जो एक मिसाल हैं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, हमारे साथ में है। क्या घटना हुई थी, किस प्रकार से एक पुलिस अधिकारी की जान बचाई है, उनसे हम पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल है। हाँ। और मैं निवासी भिलों की टाणी मांगला गाँव, तहसील समदड़ी। मैं यहाँ पे बालोतरा लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। और कल सुबह मैं घर से 8 बजे के आसपास में निकला, तो मैं लाइब्रेरी जा रहा था। तब मुझे हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त थे, मगर कहीं मिले हुए थे, पुलिस मित्र में लगा हुआ है समदड़ी में, राजू नाम है। तब मैंने उनको नाटा में देखा तो उनके पास में कागज़ थे, और बोला कि अंदर सर हैं जो गिर गए थे और उनको मतलब यहाँ पे चोट लगी। तो मैं उनके पास में गया तो उनके कागज़ वगैरह थे। उन्होंने क्या है कि एक सोनोग्राफी करवाई हुई थी। तो सोनोग्राफी जब डॉक्टर के पास में मैं गया तो उन्होंने पूछा, मैं कहा सर क्या हुआ? तो कि गिर गए थे रात को और यहाँ पे अंदर वाली चोट लगी। तो सोनोग्राफी जब डॉक्टर के पास में हमने बताई तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल है। तब मैं पेमाराम जी के पास में गया तो मैंने कहा सर चलो, डॉक्टर ने तो बताया कि नॉर्मल है। तब पेमाराम जी ने बोला मुझे कि मेरे तो यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। तब मैंने उनको उठाने की कोशिश की, तो मगर यहाँ पे क्या है, इनके बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं वापस डॉक्टर के पास में गया। मैंने कहा साहब उनको यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने पर्ची में CT स्कैन लिख के दी। तब हमने बालोतरा में यहाँ पे CT स्कैन करवाई। तब CT स्कैन करवाई तो CT स्कैन में यहाँ पे तो पसलियाँ हैं 2-3, यहाँ पे वो पूरी टूट गई थी इधर से। और फिर बाद में उनका जो यहाँ पे चेस्ट में यहाँ पे हवा भर गई थी, उनमें पानी आ गया ज़्यादा। तब मैं CT स्कैन करवा के सीधा वापस आया बालोतरा हॉस्पिटल यहाँ पे नाटा में। तब मुझे डॉक्टर साहब ने बोला कि मैंने उनको रिपोर्ट बताई CT स्कैन की। तब उन्होंने बोला कि इनको जल्द से जल्द इनको आपातकालीन में जोधपुर लेके जाओ। तब मैंने कहा इनके साथ में कौन है? राजू है। तो राजू से बात की मैंने कहा भाई इनके साथ में। राजू ने बोला कि मैं तो कि अभी नया लगा हुआ हूँ समदड़ी में, और मेरा तो कि वहाँ पे ड्यूटी करता हूँ मैं, मुझे कि जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा इनके परिजनों को, साहब के परिजनों को फ़ोन करो। तो साहब का क्या है, फ़ोन भी थोड़ा मतलब बिल्कुल मतलब बहुत कम % में था, चार्जर नहीं था। तो मैंने साहब से बात की। मैंने कहा साहब ये घटना वहाँ पे हॉस्पिटल। आप कभी उनसे पहले मिले हुए थे या कभी मिले थे, कोई परिचित वगैरह? मैं तो कभी नहीं मिला, मगर मैंने तो उनको जस्ट देखा उनकी हालत में। मगर क्या है कि जब मैंने CT स्कैन का वीडियोग्राफी, मेरे पास में वीडियोग्राफी भी पड़ी है सर, तो मुझे वहाँ पे CT स्कैन के जो कर्मचारी उन्होंने बताया कि यहाँ से हड्डी टूट गई है। और डॉक्टर साहब ने मुझे स्पष्ट बताया कि आप इनको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इनको रात को 12 बजे लाए थे, 12 बजे के बाद इनको गिर गए थे, तो इनको क्या है कि फेफड़ों में यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। अगर उनको फिर बाद में हम आए, CT स्कैन की रिपोर्ट डॉक्टर को बता के मैंने कहा सर आपके परिजनों को संपर्क करो। तो उन्होंने बोला कि परिजन वाले उनके कुछ साधु वगैरह हैं। तो मैंने कहा इतनी तो देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तब हमने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से सीधा हॉस्पिटल लेके गए। मैंने कहा यार मैं लेके जा रहा हूँ, कहीं ऐसी कोई घटना ही नहीं हो। तो मैंने कहा इनके परिजनों को किसी को कॉल कर। तब मैंने इनके पीराराम जी के एक बेटा है, उनका नंबर लिया, वो जयपुर में पढ़ता है। तब मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आपके पिताजी के यहाँ पे चोट लग गई है, तो मैं आपसे राय लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं जोधपुर या एम्स में लेके जाता हूँ या MDA में लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा आप बताओ कहाँ लेके जाना है? तब उन्होंने बताया मुझे मेट्रोप्लस हॉस्पिटल में आप लेके जाओ वहाँ, कि मैं आता हूँ। तब मैं इनको सीधा जोधपुर में मेट्रोप्लस हॉस्पिटल है वहाँ लेके गया। तो उनकी जो जितनी भी कागजाई कार्रवाई थी उनको, क्योंकि डायरेक्ट तो एडमिट करते नहीं है मरीज़ को, तब मैं उनको वो कागज़ वगैरह थे वो करवाए। तो वहाँ पर क्या है कि पेमाराम जी के मतलब कोई थे नहीं साथ में, तो गवाह के तौर पे मुझे मतलब मेरा आधार कार्ड भी वहीं अभी जमा है मेट्रोप्लस हॉस्पिटल में। फिर मैंने उनको पूरा जो फॉर्मेलिटी होती है हॉस्पिटल की वो करवा के उनको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में उनके जो भतीजे बाड़मेर से आए, सेडवा गांव है, पता नहीं कौन, मुझे गांव का नाम इतना याद नहीं है। अब क्या स्थिति है उनकी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में? अब हॉस्पिटल उनका मतलब एक यहाँ पे नली डाली है, तो जो फेफड़ों में पानी ऑपरेशन क्या वो
हॉस्पिटल। वो गिरने की क्या वजह थी, कहाँ से उनका क्या हादसा हुआ था, किस प्रकार की घटना हुई थी? सर ने मैंने बात की, मैंने कहा सर आप कैसे गिरे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब एक महिला की या मेड़ी के आसपास में एक महिला की कोई कंटी तो गले से किसी ने खींच ली थी। तो हम उनके रात्रि ग्रस्त में गए हुए थे, तो वापस आ रहे थे, तो वापस क्वार्टर जा रहे थे, तो अंधेरा बहुत था और पैर खड्डे में आ गया और खड्डे में आने से पूरा वजन आ गया उसके ऊपर, तो वो गिर गए थे सर। अच्छा, आप यहाँ पर क्या काम करते हो अभी बालोतरा में? मैं सर यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, आज मिनिमम 3-4 साल हो गए। यहाँ पे लाइब्रेरी है, जानवी लाइब्रेरी, वहाँ पे मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये क्यों लगा और क्यों आपने पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करने की इच्छा जताई, या फिर क्यों उनके साथ गए? और भी लोग थे या और भी युवा थे, वो भी जा सकते थे, या परिवार वाले थे वो भी जा सकते थे, आपने ऐसा क्यों आपके मन में आया, क्या ऐसी भावना जगी उनके साथ गए? देखो सर, ऐसा है कि मेरे मन में ये भावना आई कि जब मैं उनके पास में गया तो जो राजू था उसने भी मना कर दिया कि मुझे वहाँ जाना है, और इनके साथ में कोई था ही नहीं। तो मैंने क्या है, वो सिटी स्कैन की रिपोर्ट देखी तो मेरा मन रहा नहीं गया। मैंने कहा अब जो होगा वो देखा जाऊँगा, क्योंकि मुझे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी था। मेरे एग्ज़ाम है 28 फरवरी है SSC GD के। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इनको अभी, मैं राजू के बोला तो राजू ने बोला जो भी होगा तेरे ऊपर कुछ नहीं होगा, तू इनको लेके चला जा। मैंने कहा यार देख, तू तेरे काम से जा रहा है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर मैंने सर से बात की। मैंने कहा सर आपके साथ में कोई है नहीं और मैं क्या आपके साथ में चलूँ? तो सर ने बोला कि हाँ आप चलो मेरे साथ में। और मुझे मतलब क्या है कि सर उनके यहाँ पे टूटी, अगर मैं उनको स्पष्ट बताता तो उनको क्या है बहुत मतलब तकलीफ होती, मैंने उनको बताया नहीं। आज के समय में जो युवा है, कहीं के लोग अपने आप को या इंसानियत के धर्म पे आपने जो फर्ज निभाया है, अन्य जो युवा या जो अन्य लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, मैं सबको यही कहता हूँ कि कभी भी सड़क दुर्घटना हो, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो, तो आप उनको देखें नहीं या नहीं उनका वीडियोग्राफी करें। वीडियोग्राफी करने से क्या है कि मतलब बहुत समय ख़राब हो जाता है। तो आप उनको जैसे भी, जो भी आपके पास में साधन है, और आपको उनको क्या है कि उनको वहाँ से तुरंत उठाकर सीधा अस्पताल लेके जाए, क्योंकि अगर अपनी वजह से किसी की जान बचती है ना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ओके, तो ये थे युवा जिनका क्या नाम बताया? मेरा नाम मदन लाल है। मदन लाल, ये मदन लाल है जिन्होंने एक पुलिस अधिकारी जो कि एक रात्रि गश्त में कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त, उनके साथ कहीं फ्रैक्चर हो गया या फिर कहीं उनके साथ कोई घटना हुई, तो उसको लेकर उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, उनकी मदद की। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि वो जोधपुर में भी आपातकालीन स्थिति में भी उनके साथ गए, जब तक परिजन उन तक नहीं पहुँचे या उनके साथ नहीं पहुँचे, ऑपरेशन थिएटर तक उनके साथ रहे। यानी कि आज के समय में जो युवा, जो लोग दुर्घटनाओं के समय जो मोबाइल में वीडियो फोटोग्राफी करता है या फिर उन घटनाओं की एक तरीके से कहीं ना कहीं मजाक उड़ाता है, तो उसको लेकर एक युवा जो प्रेरणादायक है या फिर उनके लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आया है। और ये युवा कह रहे हैं कि इसी प्रकार से हर व्यक्ति मदद करे ताकि कोई भी घटना घटने से पहले ही हम उनकी जान बचा सकें। इसी के साथ आप देखते रहिए द कटक, मैं विरमदेव।